महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। आई एम टीनू दैया फ्रॉम MS एजुकेशन। हम इस वीडियो में क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, कौन सी वो 4 यूनिवर्सिटीज है जिनके खिलाफ NMC ने ये गाइडलाइन निकाली है, फिर भी स्टूडेंट्स को यहाँ भेज रहे हैं, तो उन कंसल्टेंट्स को शर्म आनी चाहिए। इसलिए आसान भाषा में मैं आपको ये गाइडलाइन समझाऊंगा ताकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए। क्या गाइडलाइंस आई है NMC की जो कि सभी कंट्रीज पे लागू होती है। उज्बेकिस्तान की MBBS का क्या स्टेटस है, प्लस रीजन कि भाई उज्बेकिस्तान के लिए ये गाइडलाइन क्यों लाई गई है, भाई किस तरीके का कंसल्टेंट आपको चुनना चाहिए, ये तक NMC ने भाई आपको गाइडलाइंस में बता दी। NMC ने क्लियरली मेंशन किया है उज्बेकिस्तान को। इसके अलावा NMC ने आगे चल के ये भी मेंशन किया है कि उज्बेकिस्तान प्लस सिमिलर लोकेशंस, तो उस तरीके से आपकी सारी कंट्रीज जो होती है वो उसके अंडर आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम यहाँ पे MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग आपकी सारी इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। स्टिल अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए जाना चाहते हो और अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है और एक अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है, तो आप हमें दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो और आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हो। MS एजुकेशन है तो मुमकिन है। मिनिमम 54 मंथ्स ऑफ एजुकेशन, आपके मिनिमम 54 मंथ्स होने चाहिए। उससे कम किसी कंट्री की MBBS है तो आपको वहां नहीं जाना है। इन ए सिंगल इंस्टीट्यूट, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सिंगल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है कि कभी भी आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। अगर आपका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है, जो ट्रांसफर लेने का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसफर आपको नहीं लेना है। 12 मंथ्स इंटर्नशिप आपकी 12 मंथ्स की होनी चाहिए। कितने मंथ्स की होनी चाहिए इंटर्नशिप आपकी? 12 मंथ्स की। और 12 मंथ्स की जो इंटर्नशिप है वो आपकी सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी फिलीपींस की MBBS होती थी, वो भाई आपकी अलग अलग कंट्रीज में होती थी इंटर्नशिप। तो यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि भाई जो इंटर्नशिप है वो 12 मंथ्स की हो, सेम यूनिवर्सिटी में हो। क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। छोटे छोटे भाई पार्ट्स में इंटर्नशिप होती थी, ये आपका रशिया में होता था। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं और आपकी इंटर्नशिप पार्ट्स में ना होके एक 12 मंथ्स की अलग से इंटर्नशिप जो है वो कर दी गई है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, आपकी जो पढ़ाई है भाई वो इंग्लिश में होनी चाहिए। एंड 5th पॉइंट एक जनरल पॉइंट है। तो 6th पॉइंट आपका क्या कहता है? रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेशन बॉडी और अदरवाइज, या तो भाई आपका कोई प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी हो और कंपिटेंट होना चाहिए टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। कौन सी वो 4 यूनिवर्सिटीज है जिनके खिलाफ NMC ने ये गाइडलाइन निकाली है? कम्युनिकेशन फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकेंत। ताशकेंत के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है भाई उसने क्या स्पेसिफाई किया है? सबसे पहला पॉइंट बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। भाई बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी फर्स्ट, एंड सेकंड आपकी कौन सी है? समरकांद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड थर्ड आपकी कौन सी है? ताशकेंत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। फोर्थ है आपकी TIT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर। भाई बेंगलोर में इसका एक ऑफशोर कैंपस है, ठीक है, TIT इंस्टीट्यूट। और किसका कैंपस है ये? आपका तरमेज ब्रांच का। लिमिट से बाहर स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं। आपको बहुत बार बोल चुका हूं, प्लीज ऐसी यूनिवर्सिटीज कभी सिलेक्ट मत करो जिसमें आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स लिए जा रहे हो, क्योंकि अभी आप ट्रांसफर भी नहीं ले सकते। मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में क्लियरली मेंशन कर दिया कि किस तरीके से, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सिंगल यूनिवर्सिटी से करनी सारी चीजें।
ट्रांसफर नहीं ले सकते आप। जब ट्रांसफर नहीं ले सकते तो ऐसी यूनिवर्सिटीज कभी सिलेक्ट मत करो। बियॉन्ड द इनटेक कैपेसिटी आपके स्टूडेंट्स लिए जा रहे थे, ये दिक्कत आ रही है इन सब यूनिवर्सिटीज में। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में नहीं है। दूसरा पॉइंट, कितने सारे स्टूडेंट्स को मैंने चीज़ मेंशन की बट स्टूडेंट्स कभी नहीं सुनते। पिछले साल भी मैंने एक ऐसी ही वीडियो डाली थी जिसके ऊपर बहुत सारे भर भर के नेगेटिव कमेंट किए गए, लेकिन वो चीज़ें किसी ने नहीं सुनी। जो उन्होंने 2021 में जो गाइडलाइंस बनाई थी वो गाइडलाइंस भी आपकी अच्छे से फॉलो नहीं की जा रही है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स है जिनकी वजह से आपकी ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका अलर्ट जारी किया गया है कि अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो तो भाई सोच समझ के जाना है। आज के टाइम पे भी मतलब अभी भी रिसेंटली बहुत सारे बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज तक आपकी जो है बच्चों को इन यूनिवर्सिटीज में भेज रही है। भाई अप्रैल 2026 में आपकी ये अलर्ट जो है जारी कर दी गई है, फिर भी जो देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, लेकिन जो कंसल्टेंट्स आपकी यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ ये अलर्ट जारी कर दी और फिर भी स्टूडेंट्स को यहाँ भेज रहे हैं, तो उन कंसल्टेंट्स को शर्म आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कंसल्टेंट्स किस तरीके का चूज करना चाहिए। तो एनएमसी ने भाई लो ये भी बता दिया कि कंसल्टेंट कैसा होना चाहिए, और इससे ज्यादा क्या ही कर सकती है बेचारी एनएमसी। क्वालिफिकेशन इन नीट, ठीक है भाई। बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपके क्या करते हैं, आपने नीट नहीं दिया या फिर आप नीट में क्वालिफाई नहीं हुए तो आप एक काम करो, आप एडमिशन ले लो, ठीक है, और सेकेंड ईयर से आप दोबारा जाके फिर नीट दे देना। तो भाई ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है कि क्वालिफिकेशन जो है नीट में होनी चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्टर वो चीज़ें नहीं करवा के देता, ठीक है, वो आपको क्वालिफाई होके जाना पड़ेगा। आपने अगर नीट क्वालिफाई किया है तो ही आप बाहर जा सकते हो, नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप बाहर नहीं जा सकते। और अगर आप बाहर जा चुके हो और फिर सोच रहे हो कि मैं दोबारा से नीट आके दे दूंगा और फिर वापस आके मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। खैर ये पॉइंट मैं उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं जो कि अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, बट जो इंडिया में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरीफाई बिफोर मेकिंग पेमेंट्स। तो भाई आपको पेमेंट करने से पहले वेरीफाई करना है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी को भी पेमेंट कर देनी। केयरफुली वेरीफाई रिकॉग्नाइजेशन स्टेटस। कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, केयरफुली रिकॉग्नाइज करो भाई उसका स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका अनऑथोराइज्ड और अनवेरिफाइड एजेंट्स और इंटरमीडिएट फॉर सिक्योरिंग एडमिशंस। ये आपकी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए लाइन बोली गई है कि भाई आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एडमिशन नहीं लेना होता है। इतने सारे कंसल्टेंट्स होते हैं जिन्होंने कभी ये तक नहीं देखा कि रशिया दिखने में कैसा है, उज़्बेकिस्तान दिखने में कैसा है, कैसी यूनिवर्सिटीज़ है, उनको हॉस्टल्स का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता। हर कोई आज के टाइम पे कंसल्टेंट बन के बैठा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन किसी तरीके की नहीं होती, फेक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दी जाती है। और पेरेंट्स भी भाई उनको जब किसी चीज़ का पता ही नहीं है तो वो भी मिसगाइडेड हो जाते हैं, ठीक है, उनको भी चीज़ें ध्यान नहीं रहती। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि जब भी आप एडमिशन ले रहे हो तो भाई कॉन्ट्रैक्टर आपका वेरीफाइड हो, एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता हो, इन्फॉर्मेशन हो, तभी आपको उससे एडमिशन लेना है। एंड सस्पिशियस एक्टिविटी, भाई कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आपको लगती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल आपकी इलीगल इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर मिसगाइड कर रहा है, तो उसके खिलाफ आपको एनएमसी को इंफॉर्मेशन देनी है। और एनएमसी ने आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। स्टिल अगर कॉन्ट्रैक्टर्स इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये रूल उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ज़रूर बनाया गया है। खैर आज की वीडियो में इतना ही, एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। लेकिन हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम यहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। स्टिल अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना चाहते हो और अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है और एक अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है तो आप हमें दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो और आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हो।